अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं जो कि 30 मई तक के हैं, और कुछ जो हैं वो अगले ऐलान तक कुछ फ़ैसले जारी रहेंगे। उनमें से अहम यह है कि क़तर में यहाँ पर जितनी भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी तिजारती सरगर्मियाँ हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको आज 19 तारीख़ से बंद किया जा रहा है। 19 मई से लेकर के 30 मई तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी। यानी अब तक जो आप देख रहे थे कि दुकानों का टाइम होता था कि 3 बजे तक रहती थी, अब उन दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है 30 मई तक। अलबत्ता जो खाने पीने की चीज़ों को बेचने वाली दुकानें हैं या मार्केट हैं वो खुली रहेंगी। इसी तरह जो फार्मेसीज़ हैं और जहाँ पे दवाएं मिलती हैं वो खुली रहेंगी, और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आपको ऑर्डर पे डिलीवरी होती है वो खुले रहेंगे। यानी कि ये 3 चीज़ें छोड़ करके बाकी जितनी भी तरह की जो दुकानें हैं वो 30 तारीख़ तक बंद रहेंगी। इसके अलावा एक और फ़ैसला ये किया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, और एक्सरसाइज के लिए लोग क्या करते थे कि जैसे कॉर्निश पे जमा हो रहे हैं या और जगहों पे कहीं पे जहाँ कहीं जो ट्रैक वगैरह बने हुए हैं, तो उस बारे में ये फ़ैसला जारी किया गया है कि जिस इलाके में आप रहते हैं, अपने घर के आसपास के इलाके में ही आपको एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलने की इजाज़त होगी, लेकिन उस दौरान तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो आपको लेने होंगे। यानी कि जैसे कि मास्क आपको पहनना होगा, उसके अलावा एक दूसरे से जो दूर रहना होगा, 2 मीटर के फासले तक दूर रहना होगा, और इस फैसले पर भी आज से ही अमल किया जाएगा, और ये आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा ये फ़ैसला किया गया है, जो आप जानते हैं कि गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे हो सकते हैं, यानी कि एक ड्राइवर और एक उसके साथ जो हो, और फेस मास्क उनको पहनना होगा। तो एक तो ये चीज़ तो आप जानते ही थे, लेकिन अब ये फ़ैसला है कि जो बाज़ सूरतों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग भी गाड़ी में हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ड्राइवर है, ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, घर में आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो ड्राइवर के अलावा 2 आदमी हो सकते हैं। या जो टैक्सी है या लिमोज़िन है, तो उसमें एक तो ड्राइवर हो गया, उसके अलावा 2 बंदे और बैठ सकते हैं। फेस मास्क तो सबको लगाना होगा, लेकिन ये 3 हो सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसमें कुछ जैसे एम्बुलेंस है या जो वज़ारत सेहत की, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाड़ियां हैं, और या जो पुलिस और फ़ौज की गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी इदारों की, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। बसों में जो लोग जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उसके बारे में 50% कम उनको करना होगा। उनकी जो गुंजाइश है, 50 आदमी की गुंजाइश है, तो 25 आदमी ही उसमें बैठ सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक फ़ैसला है जिस पर जुमे से अमल किया जाएगा, यानी कि 22 तारीख़ से, 22 मई से उस पर अमल करना होगा, और अगले ऐलान तक उस पर अमल जारी रहेगा। और वो ये है कि जो भी लोग हैं, आप, मैं, हम सब लोग, कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कतरी हों चाहे नॉन कतरीज़ हों, सबको अपने स्मार्टफोन में एहतिराज़ नामी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एहतिराज़, दरअसल इससे पता लगता है कि आप की सेहत का स्टेटस, हेल्थ स्टेटस आपका क्या है, और क्या आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि आप किसी कोरोना पेशेंट के आसपास हैं, तो वो आपको उससे अंदाज़ा होगा। और ये जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके पास मोबाइल में एहतिराज़ एप्लीकेशन एक्टिवेट होनी चाहिए, हर शख्स के लिए, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कतरी हो, नॉन कतरी हो, सबको जुमे से 22 तारीख़ से, 22 मई से नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक एहतिराज़ आपके मोबाइल में एक्टिवेट होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो ये तमाम बहुत सारे फ़ैसले थे जो कि आज जारी किए गए हैं, और ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनको परेशानी ना हो। आज से तमाम दुकानें बंद होंगी। और इसमें जो लोग, अभी बहुत सारे साथी जो लिख रहे हैं एक एक दुकान का नाम अलग अलग, तो जब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ बंद सिर्फ 3 चीज़ों के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि सभी कुछ बंद है। तो अपना ख्याल रखिए, और जो गवर्नमेंट जो एहतियातन जो चीज़ें हमें बता रही है उस पर अमल कीजिए।
30 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ جو احتراز والی بات ہے، موبائل اپلیکیشن احتراز، وہ نیکسٹ اناؤنسمنٹ تک وہ رہے گی، اور جب بھی باہر نکلیں تو اس کو ایکٹیویٹ کر کے نکلیں۔ 22 مئی سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ فیس ماسک وغیرہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے پہننا ہی پہننا ہے۔ گاڑیوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ان تمام باتوں پہ عمل کیجیے، خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے، اور ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگوں تک اس کی معلومات پہنچ جائیں اور سب لوگ اس سے مستفید ہوں اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ صبح کا وقت ہے تو دعا سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور خوب دعائیں کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن ہیں، پھر یہ جو مشکل دن ہیں ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی اور زندگی پہلی جیسی ہو جائے گی۔ لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جھنجھلائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر ہم ان اقدامات پر عمل کریں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ ہم مل کر کے ہی اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو عبید طاہر کو دیجیے اجازت، ویڈیو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔